गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब सब कुछ डिसाइड हो चुका रहता है कि शिमला जाना है, बट डिसाइड करते करते टाइम पर जो जिया के मुंह से वो सब निकल जाता है जिसे रश्मि सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। एक तरफ कायरा खुश रहती है कि उसकी फैमिली की हाँ की वजह से अब वो जा पाएगी रिद्धि के साथ और अपना लवी डवी मोमेंट्स और कह सकते हैं प्राइवेट मोमेंट्स बिता पाएगी। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका रहता है। रश्मि बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है जिया से। जिया उसके पास आकर बैठती है और कहती है कि बेबी वाई आर यू सो अपसेट। अरे इतनी सी बात पे इतना बुरा क्यों मानता है कोई। रश्मि सिर्फ उसकी तरफ घूरे जा रही रहती है, जैसे वो अपनी आंखों से कह रही हो मैं बुरा नहीं मानूंगी तो और कौन मानेगा, और आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी जा सकती हैं। उसकी आंखें बहुत कुछ शिकायत कर रही थी। जिया उसकी आंखें पढ़ रही थी और पढ़ते हुए कहती है, अच्छा गुस्सा हो, सुनो, हम तब कॉलेज में थे, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए वो चीज़ फील भी नहीं करते थे। मे बी हम उस समय सिर्फ दोस्त थे। उस समय मैंने अगर आपको ये सब कुछ बताया होता तो आप ना इतना गुस्सा नहीं होती और बल्कि मुझे अप्रिशिएट करती कि गो एंजॉय जैसा आप बाकी फ्रेंड्स को करते हो। आज हम रिलेशनशिप में हैं तो आपका गुस्सा होना जाहिर सी बात है, मैं मानती हूँ, बट आप उस चीज़ के लिए गुस्सा हो रहे हो जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है। पर उसके लिए अभी गुस्सा होके आप अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो। आपका भी कुछ पास्ट रहा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा, पर मैं उस चीज़ को देख के गुस्सा नहीं होंगी। तभी रश्मि एकदम से कहती मेरा कोई पास्ट ही नहीं है यार, मैं किसी के साथ ऐसे घूमने वूमने नहीं गई हूँ जिया, मेरा कुछ भी नहीं है। जिया कहती है माना आपका कोई पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद है वो राज आपके पीछे कैसे पड़ा था, फूल देता था, आपको भी उसके लिए फीलिंग्स आती थी। अगर मैं ये सारी बातों को याद करूँ तो गुस्सा होना मेरा भी बनता है। और कॉलेज टाइम पे याद है वो अरुण, वो चश्मिश अरुण जो आपके पीछे घूमता रहता था और आप उसके मज़े लेती थी, उसके साथ घूमने भी जाती थी बाइक्स पे वगैरह, और आपने बहुत मज़े किए हैं उसके साथ। तभी रश्मि कहती है अरे नहीं मैंने कोई मज़े नहीं करे, अरे वो घुमा देता था यार, फ्री में घूमने को मिलता था, कौन नहीं जाएगा। मेरे अंदर कोई इंटेंशन नहीं था कुछ, बट हाँ कोई प्यार से घुमा रहा है फिरा रहा है तो उस समय तो चलता था ना, हम भी तो बच्चे ही थे। रश्मि ये कह के चुप हो जाती है। तभी जिया कहती है एग्जैक्टली, उस समय आपको वो ठीक लगा घूमना फिरना और उनके साथ मीन्स एंजॉय, उसी तरीके से मुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा लगा, बट मैं सच्ची बता रही हूँ मेरे और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, इवन फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ थोड़ा बहुत इमोशनल था, बट ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और वो तो कॉलेज टाइम था ना, जैसे आपने अपनी लाइफ एंजॉय करी है वैसे मैंने भी करी है। अब हम दोनों उस पुरानी चीज़ों को बैठ के आज तो प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते ना। आप प्लीज़ गुस्सा छोड़ दीजिए। रश्मि थोड़ी देर तक शांति से बैठती है और वो सोचती है ये बात सच है, मैं पास्ट को लेके अभी प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हूँ, और अगर मैंने अभी प्रेजेंट खराब किया तो मेरा फ्यूचर तो खराब होना ही है। इसलिए वो चुप मुँह से उसकी तरफ देख के बोलती है ठीक है। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से नॉर्मल हो जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग करते टाइम वो बहुत सारी प्लेसेस देखते हैं शिमला के, क्योंकि शिमला इज़ नॉट ओनली अ वन प्लेस, शिमला में भी घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस है। जहाँ पर जो रिद्धि रहती है उसे सिर्फ शिमला बोला रहता है, बट अंदर की डिटेल्स तो उसे भी नहीं पता रहता है। तो जिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे सारी प्लेसेस के बारे में तो पता करना है। तो वो लोग बहुत डीपली रिसर्च कर रहे रहते हैं यहाँ मिलजुल के। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो रिद्धि के साथ फ़ोन पे लवी डवी टॉक्स कर रही रहती है और बहुत इंजॉय कर रही रहती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे इतना प्राइवेट मोमेंट्स बिताने को मिलेगा। तनु, जिसके दिमाग पे अब ये बात बैठ चुकी थी कि कायरा शिमला जा रही है, वो पूरी रात भर इसी टेंशन में रहती है
कि यार कायरा तो अपने लवी डवी मोमेंट्स बताने कश्मीर जा रही है, सॉरी शिमला जा रही है, और मैं हूँ कि कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि अलोननेस, मतलब एक होता है ना कि जब हमारी बेस्ट फ्रेंड कहीं चले जाए घूमने के लिए और हमें जाने को ना मिले, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वैसी वाली फीलिंग उसको आ रही रहती है। इट्स नॉट अ जेलेसी, बट खुद के लिए तो बुरा लगता ही है ना, और थोड़ा बहुत लगता है कि यार मैं क्यों नहीं इंजॉय कर पा रही हूँ। वैसी वाली फीलिंग तनु भी कर रही थी। ये रात ऐसी बीत जाती है। मॉर्निंग जैसी होती है तो रश्मि फ़ोन करती है जिया को और कहती है कि हम शॉपिंग पे चलें। जिया रिद्धि को कॉल करती है और रिद्धि कायरा को कॉल करती है। ऐसे करके सब एक दूसरे को कॉल करके मॉल में बुला देते हैं। अभी शॉपिंग मॉल में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग्स कर रहे रहते हैं। तभी जो जिया है वो कहती है स्नो सूट भी ले लेना, क्योंकि हम स्नोफॉल्स भी देखने जा रहे हैं, तो वो सूट भी लेना हमें काफ़ी ज़रूरी है। स्नोफॉल सूट पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, आई मीन मतलब माइनस में रहता है, तो फिर हम ठंड के मारे मर जाएंगे। तो हमें 0 डिग्री जो जैकेट्स होते हैं वो लेने पड़ेंगे। ये सुनकर रश्मि एकदम से जिया की तरफ देखती है, हम स्नोफॉल भी देखने जाएंगे। तभी जिया बोलती है ऑफ कोर्स, हम शिमला में क्या सिर्फ वो कुछ गाना गाने जा रहे हैं, हिल स्टेशंस है, स्नोफॉल्स नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। इंजॉय करने जा रहे, कंप्लीट 5 डेज का पैकेज है, तो ऑफ कोर्स इंजॉय करेंगे, हर एक एक जगह जाएंगे। स्नोफॉल्स तो मैं पहले ही बोल रही हूँ मैं जाऊंगी। और जिसको ठंड लगती है ना वो पहले से डिसाइड कर ले, अपने अपने जो क्लॉथ्स है वो ज़्यादा रख लेना, और ज़्यादा स्वेटर्स खरीद लो, जैकेट्स ले लो अच्छे अच्छे। हम वहाँ जाने वाले हैं। पहले तो सब लोग नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, फिर ढूंढ रहे रहते हैं कि जैकेट्स कहाँ मिलेगी वगैरह। बहुत ज़्यादा मॉल में ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ कहीं नहीं मिलती है। फिर उन्हें याद आता है कि एक शॉप है जो मतलब मॉल में शॉप नहीं रहती है, बाहर शॉप रहती है। वो लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से वो परचेज करेंगे। तभी कायरा एकदम से रिद्धि की तरफ देख के बोलती है कि इट्स टू कॉस्टली ना मे बी। रिद्धि बोलती है बेबी, मैं कमाती हूँ और मैं कमाते टाइम अपने बेबी के लिए खर्च नहीं कर सकती, तो फिर मैं इतनी अर्निंग करती क्यों हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी अच्छी खासी है, ऑफ कोर्स प्रोफेसर हूँ, तो कमाती तो अच्छा ही होंगी ना। एक ट्रिप तो मैं अफोर्ड कर ही सकती हूँ, और अपनी बेबी का खर्चा भी। कायरा ये बातें सुनती है बट उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है नहीं, मैं मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो कहती है अभी तुम ये सब दिमाग में लाती क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है कि कैसे करना है क्या करना है। चुपचाप चलो ना, एंजॉय करो ना। रिद्धि ऐसे प्यार से कायरा की तरफ देख के बोल रही रहती है। कायरा के मन में ये बात बैठ चुकी रहती है कि सारा ट्रिप का खर्चा सब कुछ रिद्धि उसके लिए कर रही है, और वो शॉपिंग का खर्चा भी नहीं उठा पाए खुद के शॉपिंग का, तो एक अंदर ही अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, और कायरा की भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। तो पहले तो कायरा अच्छे से चली जाती है शॉपिंग में, और वहाँ से वो जैकेट ले लेती है जो जैकेट की ज़रूरत रहती है। रिद्धि विल पे अबाउट दिस जैकेट। जब वो घर जाती है अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है मॉम, हम लोग स्नोफॉल पे जाने वाले हैं और उसके लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ ये जैकेट परचेज़ किया है, मेरे दोस्त ने पैसे दिए हैं। कायरा की मॉम ये सब सुन रही रहती है, तो वो बोलती है कितने का है। वो कहती है मॉम 2-2.5 हज़ार का है। तो कहती हैं अच्छा, इतना महंगा क्यों। तो कहती है मॉम वो इतना महंगा ही आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, तुमने अपने जिस दोस्त ने तुम्हारे ये पैसे दिए हैं उसे पे कर देना, ये लो मेरा मोबाइल, फ़ोन पे कर दो उन्हें। ये सुन के कायरा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो रिद्धि का ये सब चीज़ें के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती है। वो नहीं चाहती थी कि शॉपिंग का खर्चा भी रिद्धि उठाए। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, कोई अगर आपके लिए थोड़ा कर रहा है तो आप ज़्यादा करवाओ, ये भी तो गलत है।
यहाँ पर जो कायरा रहती है उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो मानती है कि हर चीज़ कंट्रीब्यूट करके होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपने पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, बट वो फालतू का खर्चा कराना भी पसंद नहीं करती थी। ये बात कायरा की बहुत अच्छी थी, जो पर्सनली मुझे भी अच्छी लगती है। थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन की बेल रिंग होती है रिद्धि के मोबाइल पे। रिद्धि जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। वो जैसे ही देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कायरा के वहाँ से आए हैं। वो फ़ोन लगाती है कायरा को और डांटती है, आपको क्या ज़रूरत थी पैसे ट्रांसफ़र करने की? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप फालतू का पैसे ट्रांसफ़र करो। आप बताना क्या चाहते हो? क्या आप का मैं खर्चा नहीं उठा सकती हूँ? ये जो आपने हरकत करी है ना बिल्कुल गलत है। आप पैसे रिटर्न लीजिए। रिद्धि ऐसे नॉन स्टॉप तरीके से चिल्लाए जा रही रहती है कायरा के ऊपर। तभी कायरा बोलती है, अरे 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 शांत हो जाइए। देखिए, आप मुझे ट्रिप पे घुमाने ले जा रही हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपकी हर बात समझती हूँ और आपके साथ जा रही हूँ, बट आप भी तो मेरी बातों को समझिए। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर आप मेरी जगह होते ना, आप भी ऐसे फील करते। सो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना। नेक्स्ट टाइम पक्का आपको जो खर्च करना है करना। वैसे भी अभी टूर में भी तो बहुत खर्चा होगा, आप वो सब भी मेरे लिए करोगे तो ये मत करो ना प्लीज़। आप ये सोचो कि मुझे ऐसे रिटर्न करके अच्छा लगेगा, प्लीज़ समझ जाइए ना। रिद्धि उसकी इतनी प्यारी प्यारी टॉक सुन के मना नहीं कर पाती है और कहती है ठीक है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर इन्हें जाना रहता है। रिद्धि को फ्लाइट में ट्रैवल करने पे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि उसने कभी फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं करी, या ये कह सकते हैं उसे फ्लाइट फोबिया था। बट कायरा के लिए फ्लाइट पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। अब ये लोग एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो रिद्धि थोड़ी सी नर्वस रहती है, थोड़ी सी बस। कायरा ये देख के समझ जाती है और वो बस उन्हें कहती है कि आप ठीक हैं? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। कायरा की कायरा का ये कंसर्न नेचर देख के रिद्धि को तो अच्छा लगता है, बट रिद्धि का ये नॉर्मली कहना कि मैं ठीक हूँ, कायरा समझ जाती कि समथिंग इज हाइडिंग। दूसरी तरफ रश्मि और जिया ये तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ना इनको कोई फोबिया रहता है, बट ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने के फुल मूड में रहते हैं। बोर्डिंग्स होती है, बोर्डिंग होने के बाद सब कुछ अंदर जाते हैं, फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं। जब फ्लाइट चल रही रहती है तो रश्मि और जिया तो एंजॉय कर रहे रहते हैं, बट जो रिद्धि रहती है वो बहुत डर रही रहती है। उसके मतलब फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कायरा ये देख के समझ जाती है कि रिद्धि अब मतलब उन्हें फ्लाइट फोबिया है मे बी, इस वजह से। तभी जो रिद्धि रहती है वो हाथ पकड़ती है कायरा का नर्वस वे में। तो जो कायरा है वो अच्छे से हाथ पकड़ती है और रिद्धि को अपनी बाहों में एकदम टाइटली हग करती है साइड से, और कहती है कुछ नहीं होगा, सिर्फ जब तक ये अप होगा तभी आपको फील होगा, जब ये बादलों के बीच में चलने लगेगा आपको तब कुछ भी फील नहीं होगा। सो आंखें बंद करिए और मेरी बाहों में रहिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कह के ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करे रहते हैं और प्लेन ऊपर की तरफ चल जाता है। जब वो चल रहा रहता है तब तो रिद्धि को कुछ भी फील नहीं होता है, और ये कुछ 5 आवर्स का इनका ट्रैवलिंग रहती है, तो आराम से ये लोग एंजॉय कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो रश्मि और जिया रहते हैं, ये लोग तो एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से खोए हुए रहते हैं। कभी मूवीज़ देख रहे रहते हैं मोबाइल पर, कभी एक दूसरे को हक कर रहे रहते। उस समय ये इनका जो ट्रैवलिंग होता है वो नाइट की फ़्लाइट रहती है, तो लाइट्स ऑफ हो जाते हैं क्योंकि सोना तो सबको पसंद है। जैसी लाइट्स ऑफ होते हैं तो जो रश्मि रहती है वो जिया को किस कर देती है लिप पे और थोड़ा दूर हो जाती है। जिया ये देखकर बहुत अच्छा फील करती है और फिर थोड़ी देर तक वो आजू बाजू देखती है कि कोई नहीं देख रहा,
तो वो भी आराम से रश्मि को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर तो कायरा तो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे भी ऐसा एडवेंचर करना है। आखिर वो क्यों पीछे रहा है ऐसा एडवेंचर करने के लिए। वो साइड में रिद्धि को देखती है तो रिद्धि सो चुकी रहती है, कायरा का हाथ पकड़ के और उसके सर पे अपना मतलब उसके शोल्डर पे अपना सर रख के। कायरा की मन की इच्छा तो बहुत हो रही रहती है लेकिन वो चुपचाप ऐसे बैठी रहती है। फिर जैसी प्रॉपर लाइट ऑफ हो जाती है, प्रॉपर मीन्स प्रॉपर, तभी जो कायरा रहती है वो फटाक से उसके लिप पे किस करके दूर हो जाती है। ये हरकत से जो रिद्धि है वो तो थोड़ा उठ जाती है और उठ के उसकी तरफ देखती है तो कहती है ये क्या किया आपने। तो कहती है कुछ भी तो नहीं, मैंने क्या किया, कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है अच्छा ठीक है चलो सो जाओ। मन तो उसका ऐसा कर रहा था कि वो जोर जोर से रिद्धि को कहे कि हाँ मैंने किस किया और मुझे और करना है और करना है, बट कायरा ऐसा बोल कहाँ सकती थी क्योंकि शर्म तो उसे भी आती थी। तो वो चुपचाप बैठ जाती है। तभी रिद्धि उसकी तरफ देखती है और उसका जो फेस दूसरे साइड होता है उसे अपनी साइड करके उसे बहुत प्यार से एक किस देती है और वो किस डीपली डीपर डीपर हुए जा रही रहती है और ये लोग इंजॉय कर रहे रहते हैं अपना वो मोमेंट्स। सामने तो रश्मि और जिया तो फुल लॉन लगे रहते हैं जैसे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कोई है या नहीं है और ये उनका बेडरूम है। और बट यहाँ पर जो कायरा रहती है वो थोड़ी सी डर रही रहती है क्योंकि ये एडवेंचर वो फर्स्ट टाइम कर रही रहती है। तो उसका फेस का एक्सप्रेशन देख के रिद्धि थोड़ा सा दूर हो जाती है। रिद्धि भी रिजर्व रहती है और इंट्रोवर्ट रहती है तो वो भी इतनी ज़्यादा गट्सी नहीं दिखाती जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स गट्सी दिखा रहे रहते हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा सा किस करके दूर हो जाते हैं। फ्लाइट्स ऐसी चलने लगती है, फिर धीरे धीरे अनाउंसमेंट होता है और फ्लाइट्स की लाइट ऑन हो जाती है। जैसी अनाउंसमेंट होता है तो रश्मि और जिया एक दूसरे को छोड़ते हैं और इन लोगों ने तो अपनी फ्लाइट का जो बोलते हैं ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो किया रहता है। बट जिया, कायरा और रिद्धि ने भी यूटिलाइज तो किया रहता है लेकिन उतना नहीं। पर ये लोग एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खुश कभी नहीं हुए रहते। आखिर कायरा को तो जन्नत मिल रही थी रिद्धि के साथ। रिद्धि को भी कभी ऐसा पता नहीं था कि वो ये सब मोमेंट्स उसके साथ जिएगी क्योंकि वो जितनी रिजर्व नेचर की है, इंट्रोवर्ट है और मॉम के जाने के बाद उसने ना अपनी लाइफ में ये सब जीना ही छोड़ दिया था। तो उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई पार्टनर उसकी लाइफ में ऐसे आएगा जो ये सब मोमेंट बाकी लव बर्ड्स की तरह वो फील कराएगा उसे। कभी कभार हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ इज नाउ एंड, बट एक्चुअली इट्स अ बिगनिंग। वही चीज़ हो रही रहती है रिद्धि के साथ। अब लैंडिंग का टाइम आ जाता है, जब लैंड हो जाते हैं तो जो कायरा रहती है वो रिद्धि के बाजू में आकर बोलती है आपको पता है। तो कहती क्या, आप जब सो रहे थे तो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स तो एंजॉय बहुत कर रही थी, आपने मुझे इतना एंजॉय नहीं करने दिया। रिद्धि एकदम टेंस लुक देख के उसकी तरफ बोलती है एंजॉय, व्हाट यू मीन बाय एंजॉय। तो कायरा कहती है ऑफ कोर्स किस वगैरह, स्मूचिंग, एवरीथिंग, फ्रेंच किस। आप तो मुझे ना बच्चों वाली किस दे रहे थे बट आपके दोस्त तो क्या एंजॉय कर रहे थे। तो रिद्धि एकदम से कायरा की तरफ बोलती है दिस इज नॉट फेयर कि आप किसी के प्राइवेट मोमेंट्स देखो। ओ, इट इज नॉट फेयर, आपके फ्रेंड्स प्राइवेट मोमेंट्स पब्लिकली करेंगे तो कोई भी देखेगा, बट मुझे भी ऐसे करना था। पर आप कितने बोरिंग हो और आप में तो इतनी गट्सी भी नहीं है जितना आपके दोस्तों में है। कायरा ऐसे करके टीज कर रही रहती है। तो रिद्धि कहती है जितना मिलता है ना उसमें उतना खुश रहना चाहिए, कि ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है आपकी और आप मुझसे इतना डिमांड कर रही हैं। आपके फेस पे खुद 12 बजे थे, डर आपको लग रहा था किस करने में और आप मुझे कह रही हैं। ये सुनकर कायरा बोलने लायक बचती नहीं है, वो चुप हो जाती है। तभी रिद्धि आगे जाती है और रश्मि और जिया के बाजू में खड़ी होकर बोलती है तुम लोगों को रूम नहीं मिलता है क्या।
ये दोनों दोनों उसी तरफ देख के बोलते, क्यों, क्या हो गया? तो कहती, यार तुम पब्लिकली स्टार्ट हो जाती हो किस करना। आई मीन फ्लाइट में हो तो इतना किस क्यों कर रहे थे यार? तभी जिया कहती है, सुन, लाइफ के ना एवरी मोमेंट को जीना चाहिए। अरे हम फ्लाइट में बार बार थोड़ी ना बैठते हैं एक साथ, और अभी इंजॉय करने ही तो निकले हैं। देख यार, मैं पहली बता रही हूँ, मुझसे ये शर्म हया वाली चीज़ें एक्सपेक्ट भी मत करना। मैं तो इंजॉय करने वाली हूँ फुल ऑन। मुझे जहाँ मिलेगा ना मौका, मैं वहाँ किस करने स्टार्ट कर दूँगी। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पब्लिकली है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप दूर जा सकती हैं। जिया रिद्धि को कह देती, तो रिद्धि कहती है, अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम्हें जो करना है करो। तुम ऐसे करते हो कि फिर कायरा देखती है, और कायरा मुझसे एक्सपेक्ट करती है, और मुझ में इतनी गट्सी नहीं है यार ये सब करने की। तभी रश्मि हंसने लगती है, अरे यार हाँ वो तो है, बट सीख जाना। अरे तू देख, सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू बड़ी है, तुझे अपनी वाइफ को कंट्रोल करना आना चाहिए, तो कंट्रोल कर। तुझे कायरा को कंट्रोल करना है। कायरा तुझे कंट्रोल करे अच्छा लगता है क्या? मतलब कायरा तुझे बताए कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो टेक योर कंट्रोल ना। ये तो गलत बात है ना। तभी जिया एकदम से रश्मि की तरफ देखती है और बोलती, क्या कंट्रोल? पार्टनर्स हैं ये लोग, क्या तुम कुछ भी बोल रही हो, कंट्रोल लो ये वगैरह। रिद्धि, जैसा चल रहा है चलने दो, इसकी बात मत सुनना। और जो कंट्रोल की बात कर रही है, इसने खुद ने कौन सा कंट्रोल लिया है? इस पे तो कंट्रोल मैं करती हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ करती हूँ। और जो तुम्हें बोल्डनेस की इतनी सारे एटीट्यूड वगैरह सब कुछ बता रही है ना, उसे खुद ने बोल्डनेस का कुछ काम नहीं किया है। बट प्लीज़ ध्यान रखो। और हाँ, कायरा यार टीनेजर है, उसकी ज़्यादा इच्छा होती है अपन लोगों से। जब मेरी खुद की इतनी इच्छा हो रही है, तो सोचो यार उसकी कितनी इच्छा होगी। तो फुलफिल हर डिमांड्स ना। इसी बहाने यार ये मौका कब आएगा? रिद्धि, मोमेंट को जीना सीख, इतनी टेंशन मत ले। और यहाँ तुझे कोई भी नहीं जानता है। इवन यहाँ हमें भी कोई नहीं जानता, तो एंजॉय करना। और अगर देख, हमें अगर एंजॉय नहीं करना होता तो हम अपनी शहर में कर रह लेते ना। लेकिन एक्चुअल में हम बाहर आए एंजॉय करने, वो सब कुछ करने जो हम अपने शहर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोग जानते हैं। यहाँ कोई नहीं जानता है। सो प्लीज़ इंजॉय। एंड फिलहाल मुझे भी इंजॉय करने दो मेरी पार्टनर के साथ। और तेरी पार्टनर वहाँ खड़े खड़े देख कैसे घूर रही है तुझे। जैसे वो तुझे खा जाएगी। तो कृपया अपने पार्टनर के पास जाइए, इंजॉय करिए। और हाँ, इसकी तरह ये कंट्रोल वगैरह ये सब मत सोचना, बट हाँ, इंजॉय द मोमेंट। ओके। ऐसे कह के जिया रश्मि के कमर में हाथ डालती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और रिद्धि चुपचाप कायरा के पास जाती है। कायरा शांति से खड़ी रहती है। फिर रश्मि को याद आता है कि यार, कायरा की तो ज़्यादा इच्छा होती है बाकी हम सब से। तो वो भी उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी ओर खींचती है और बोलती, चले बेबी। कायरा ये बोल्ड एटीट्यूड जो उसने कभी रिद्धि से एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश होती है। और इस ट्रिप में वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है रिद्धि से। अब देखो उसका एक्सपेक्टेशन रिद्धि पूरी करती है कि नहीं, या उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये सब आपको कुछ अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं थोड़ा सा बीच बीच में पॉज हो जाती हूँ, क्योंकि शायद साउंड की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे आगे क्या कहना है। सो ये जो फ्लॉज होते हैं उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड कमेंट लॉट्स ऑफ, तो मुझे पता चलेगा आपको स्टोरीज काफ़ी पसंद आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय। बाय।